प्रिय विद्यार्थिनः, संस्कृतस्य कक्षायां भवतां स्वागतम्। संस्कृत व्याकरणम विभक्ति परिचय। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण के विभक्ति परिचय के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने ये जाना कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसक लिंगम। इन शब्दों के बारे में हमने पढ़ा और संस्कृते त्रयः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः, उत्तम पुरुषः। संस्कृते 3 वचनानि भवन्ति, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं च। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः अकारान्त पुल्लिंग शब्दानां चषकः, चषकौ, चषकाः, अकारान्त स्त्रीलिंग शब्दानां दोला, दोले, दोलाः, अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दानां च पुस्तकं, पुस्तके, पुस्तकानि। प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठितानि। अब तक हमने क्या किया है? अकारांत पुल्लिंग शब्दों के चषकः, चषकौ, चषकाः, इन रूपों को हमने क्या किया है? पढ़ा है। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के हमने दोला, दोले, दोलाः, इन रूपों को हमने जाना। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि इत्यादि हमने प्रथमा विभक्ति रूपाणि पठितानि, प्रथमा विभक्ति के रूपों को हमने पढ़ा है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि का विभक्ति अर्थात विभक्ति किसे कहते हैं? तो विभक्ति ही विभागः अर्थात विभाजनम, जिससे विभाजन हो, जिससे विभाग हो, उसे विभक्ति कहते हैं। फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कति विभक्त्यः भवन्ति अर्थात कितनी विभक्तियां होती हैं? तो उत्तर क्या है? संस्कृते 7 विभक्त्यः भवन्ति अर्थात संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं? संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं। विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति कहते हैं विभाजन को, विभाग को। तो 7 विभक्तियां कौन कौन होती हैं? हमारे पास है प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और 8वें में क्या है? संबोधन होता है, लेकिन संबोधन में प्रथमा ही विभक्ति होती है अर्थात प्रथमा विभक्ति का ही एक प्रकार संबोधन भी होता है। तो विभक्तियां कितनी है हमारे पास? विभक्तियां हैं हमारे पास 7। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ये 7 हमारे पास क्या हैं? विभक्तियां हैं। अब संस्कृत में एक शब्द के अनेक रूप होते हैं। अब देखो, विभक्तियों का से विभाजन की बात चली है, तो विभाजन कैसे होता है? अब देखो, बालक शब्द है, बालक शब्द को हम देखेंगे तो बालकः भी बनता है, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकात्, बालकस्य, बालके, हे बालक, बालकौ, बालकाभ्याम, बालके हो, हे बालकौ, बालकः, बालकान्, बालकैः, बालकेभ्यः, बालकानां, बालकाभ्याम, बालकेषु, हे बालकाः, बालकेभ्यः, बालकौ, बालकेभ्यः, बालके हो। ये 24 रूप जो है बालक के बनते हैं। अब देखो, ये सारे जो रूप हैं बालक शब्द के,
ये सब जो हैं आगे पीछे 24 रूप हैं ये संबोधन को मिला करके। अब इसमें क्या है, एक वचन शब्दाः सन्ति, अत्र एक वचन शब्दाः, इसमें एक वचन के रूप भी हैं। द्विवचन शब्दाः सन्ति, इसमें द्विवचन के रूप भी हैं। बहुवचन शब्दाः सन्ति, और बहुवचन के रूप भी इसमें हैं। शब्दानाम अर्थ ज्ञानम कथम भवति। प्रश्न ये हमारे पास पैदा होता है कि शब्दों का अर्थ ज्ञान जो है वो कैसे होता है। तो क्या कहा गया है, अर्थ ज्ञानाय शब्दानाम विभाजनम भवति, अर्थात अर्थ ज्ञान के लिए शब्दों का क्या होता है, विभाजन होता है। संस्कृते अर्थानुसारम शब्दानाम व्यवस्था भवति, संस्कृत में क्या होता है, अर्थ के अनुसार शब्दों की व्यवस्था होती है। जैसा अर्थ होगा वैसे जो है शब्दों की व्यवस्था बनेगी। चौथा है सा व्यवस्था एव विभक्ति भवति, जो शब्दों के अर्थ के अनुसार व्यवस्था होती है वो व्यवस्था क्या कहलाती है, वो व्यवस्था ही जो है विभक्ति कहलाती है। शब्द रूपाणाम व्यवस्था सप्त विभक्तिषु भवति, जो शब्द रूप बनते हैं उनकी व्यवस्था जो है वो कहाँ होती है, शब्द रूपों की व्यवस्था 7 विभक्तियों में होती है। शब्द रूपाणाम व्यवस्था त्रिषु वचनेषु भवति, अर्थात शब्द रूपों की जो व्यवस्था होती है वो तीनों वचनों में होती है। अब पहला क्या है कि जो अर्थानुसार शब्दों का जो विभाजन होता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। शब्द रूपों की व्यवस्था जो है वो 7 विभक्तियों में होती है, 7 विभक्तियों में शब्द के रूप चलते हैं। शब्द रूपाणाम व्यवस्था जो है वो तीनों वचनों में होती है, तीनों वचनों में शब्द के रूप चलते हैं। अब क्या है हमारे पास विभक्ति, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। सबसे पहली विभक्ति क्या है, प्रथमा। प्रथमा में क्या है, प्रथमा विभक्ति में बालक शब्द को हम देखते हैं तो क्या बनेगा, एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकाः। अब है हमारे पास द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, बालकम, बालकौ द्विवचन में, और बहुवचन में क्या बनेगा, बालकान। अब हमारे पास है तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा, बालकेन, द्विवचन में बालकाभ्याम, बहुवचन में बालकहि। फिर है चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बालकाय, द्विवचन में क्या होगा, बालकाभ्याम, और बहुवचन में क्या बनेगा, बालकेभ्य। फिर है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा, बालकात्, द्विवचन में क्या बनेगा, बालकाभ्याम। तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति के द्विवचन में एक जैसे रूप बनते हैं, बालकेभ्य, और यहाँ भी चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में एक जैसे रूप बनते हैं। फिर है षष्ठी विभक्ति। क्या बनेगा, एक वचन में बालकस्य, द्विवचन में बालकेहो, बहुवचन में बालकानाम। फिर है सप्तमी विभक्ति। एक वचन में क्या बनेगा, बालके, द्विवचन में क्या बनेगा, बालकेहो, और बहुवचन में क्या बनेगा, बालकेषु। फिर संबोधन प्रथमा, अर्थात संबोधन में जो है प्रथमा विभक्ति ही होती है, हे बालक, हे बालकौ, और हे बालकाः। इस प्रकार जो है 7 विभक्तियों के तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में हमारे रूप बनते हैं। अब विभक्तियों से अर्थ ज्ञान कैसे होता है, हमारे पास विभक्ति है प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति क्या होती है, कर्ता ने, उसकी पहचान क्या होती है, कारक क्या है इसका, कर्ता, तो क्या होगी, ने, इसका अर्थ क्या होगा, कर्ता ने। बालकः अर्थात बालक ने। द्वितीय विभक्ति की पहचान क्या है, द्वितीय होता है कर्म, कारक जो है, कारक हम आगे पढ़ेंगे लेकिन पहले कर्म। द्वितीय का अर्थ क्या होता है, को, बालकम अर्थात बालक को। तृतीया विभक्ति होती है, कारक कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, कर्ण, और तृतीया विभक्ति की पहचान क्या होती है, से या द्वारा में, बालकेन अर्थात बालक द्वारा। चतुर्थी विभक्ति जो है वो संप्रदान होती है कारक में, जिसका अर्थ होता है के लिए, अर्थात क्या बनेगा, बालकाय, बालकाय बालक के लिए।
और पंचमी विभक्ति अपादान, जिसका अर्थ होता है से जुदाई, तो क्या बनेगा बालकात, अर्थात बालक से। षष्ठी जो है क्या होती है संबंध, जिसका अर्थ होता है का के की, और क्या बनेगा बालकस्य अर्थात बालक का। ठीक है। सप्तमी क्या है अधिकरण, जिसका अर्थ होता है मैं पर, बालके अर्थात बालक में। और संबोधन में क्या होगी प्रथमा का क्या होता है संबोधन, हे भोरे, जब हम किसी को बुलाते हैं आह्वान करते हैं तो वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है हे बालक, हे राम, हे श्याम। ठीक है। तो ये विभक्तियों से अर्थ ज्ञान होता है। आज का हमारा गृह कार्य क्या है, कति विभक्त्यः भवन्ति, अर्थात विभक्तियाँ कितनी होती हैं। विभक्ति नाम नामानि लिखत, अर्थात विभक्तियों के नाम लिखें। संबोधने का विभक्ति भवति, अर्थात संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो आज इतना ही हम करेंगे, कल हम विभक्तियों के बारे में और जानेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।